हेलो गाइस, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं और वैसे भी हैं, तो मैं सबको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगी और कहूँगी वरीड ना हो और कॉन्फिडेंस से जाएं। आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अटैम्प्ट करने का मतलब नहीं होता कि कुछ भी लिख कर जाएं। अगर आपने अभी भी नहीं पढ़ा तो क्या करें, आप लेसन को रीड करके जाएँ, क्योंकि लेसन में से ही क्वेश्चंस आते हैं। और जितना हो सके आप हर लेसन की समरी को समझ कर जाए, मतलब समरी को एनालाइज करके जाए। जैसे मान लो एक वाटर का लेसन है ना, आपने वाटर का लेसन पढ़ा, उसमें क्वेश्चन क्या होता है, वाटर के सोर्स क्या होते हैं ना, वाटर हमारे क्या पानी हमारे क्या काम आता है ना, पानी कैसे बनता है, पानी का आजकल लोग मतलब कैसे उसको मतलब वाटर पोल्यूशन कैसे हो रहा है, हम उसको कैसे क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, वाटर लेसन में यही मेन आता है। तो ठीक है, तो आपको क्या करना है, समरी करनी है। अब मान लो खेती के बारे में आता है ना, क्रॉप्स के बारे में अब आएगा, कौन से सीजन में कौन सी क्रॉप होती है, किसके लिए क्या पानी चाहिए होता है, कौन सी मिट्टी चाहिए होती है, ठीक है, कौन से कीटनाशक डालते हैं ना। तो ये सब आपको एनालाइज करना है, ठीक है। आपको मेन उनको लिख लेना है, ठीक है। तो बस यही करके आना है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो देखो, मान लो चावल फसल के लिए आए, तो आपको चावल है ना, आप क्या करें, चावल है, गेहूँ है, बाजरा है, कॉफ़ी है, और भी बहुत सारी है, मिलेट्स हैं ना, ज्वार बाजरा, उनको क्या करो, एक पेज पे लिख लो। और ऊपर क्या लिखो, आप लिखो फसल का नाम, मिट्टी का नाम और वेदर का नाम, और बस ये लिख लो और उसको एक सामने लिख लो, है ना। और एक बात और बताती हूँ, अगर ये भी नहीं कर सकते तो बस आप लिख सकते हो कि ना, जो आपको अगर मालूम है चावल कहाँ उगता है, गेहूँ कहाँ उगता है, उसके देश का नाम लिख दो, मिट्टी का नाम लिख दो। और जैसे मान लो चावल है, उसके लिए क्या चाहिए होता है, ज़्यादा पानी चाहिए होता है, ठीक है। तो ये सब अगर आप लिख भी आएंगे ना, तो आपको हमें क्या मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे। तो आई होप मेरी आपको बात समझ आई हो। आप पेपर को छोड़ के मत आना और एक आंसर के बाद एक लाइन छोड़ कर आना, क्योंकि आप नहीं छोड़ते तो मार्क्स मिल जाते हैं लेकिन वो काउंट नहीं होते। तो आप लाइन छोड़कर साफ साफ लिखे जितना हो सके, ठीक है, और आंसर को अटेम्प्ट कर आए। और मैथ्स में क्या है, आपको अगर नहीं भी आता ना, आधा अटेंड करें तो भी उसके मार्क्स मिलते हैं। और हमेशा ये कहूँगी, जितने भी पैराग्राफ है, कॉम्प्रिहेंशन है, उनको लास्ट में करो, क्योंकि वो टाइम ले लेता है। तो फिर क्या होता है, आपको अगर आता भी है तो जो पीछे क्वेश्चन है उनका आप डिटेल नहीं कर पाते। जितना हो सके पॉइंट्स में आंसर दो, डिटेल में मत दो, क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं वो पॉइंट्स को ही देख कर क्या करते हैं, टिक कर देते हैं और आपको मार्क्स दे देते हैं। आई होप आपको मेरे जो पॉइंट्स आए काम आए हो। और नंबर 1 तो पहले अपना डाइट का ध्यान रखो, अच्छे से खाओ, नींद पूरी करें, ठीक है, और यही कहूँगी, और मेडिटेशन करें। थैंक यू।